हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द एमसीक्यू सीरीज। तो जैसे कि आपको पता है कि हम डेली 10 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के ऑलरेडी 20 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखो, बहुत यूजफुल होने वाली है आपके टर्म 1 में आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं, आप सबको पता है। तो हम डेली 7 o'clock एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। आज अगेन हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के 10 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, रूल्स आपको पता ही है। क्वेश्चन देखना है, वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर कैलकुलेट करो और उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखो कि आपका आंसर सही है या नहीं। 10 एमसीक्यूज करने के बाद आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने एमसीक्यूज सही थे। ओके, सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो क्वेश्चन में क्या है। बाबूराव इज अ पार्टनर इन द फर्म। हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वर ₹72,000। आपको पूरे साल की ड्राइंग्स गिवन है, ठीक है। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, द इंटरेस्ट चार्ज्ड विल बी। क्वेश्चन को देखते ही आपको कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, ठीक है। रेट गिवन है, रेट गिवन है, पर एनम गिवन है, पर एनम गिवन है। क्या ड्राइंग्स की डेट गिवन है? बिल्कुल भी गिवन नहीं है। आपको ड्यूरिंग द ईयर गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होता है? जल्दी से याद करो। तो जिन भी स्टूडेंट्स का आंसर है 6480, उनका आंसर गलत है। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 6480 कैलकुलेट किया होगा। सिंपली उन्होंने क्या किया होगा? 72,000 मल्टीप्लाई बाय 9%। येस और नो? जिन भी स्टूडेंट्स ने ये किया है तो प्लीज़ प्लीज़ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो। ये नहीं होने वाला। आंसर क्या होने वाला है? जब भी आपको ड्यूरिंग द ईयर दे रखा होता है, मतलब ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है, आप क्या करते हो? इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो 6 मंथ्स के लिए। येस और नो? ऑन एन एवरेज जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो 6 मंथ्स के लिए होता है। आंसर आपका क्या है? आंसर है आपका सी, 3240। ओके, सो सेकेंड एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो, इन अ पार्टनरशिप फर्म अ पार्टनर विथड्रू ₹5,000 पर मंथ on the first day of every month during the year for personal expenses. Very good. If interest on drawings is charged 6% per annum, the interest charged will be. तो ये कौन सी है? ये आपको दे रखी है रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो भी विड्रॉ करा है इक्वल अमाउंट विड्रॉ करा है और ड्राइंग्स के बीच का जो इंटरवल है वो सेम है। फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की फर्स्ट डेट को उन्होंने 5,000 विड्रॉ करे। फॉर्मूला क्या था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का? फटाफट से बताओ। फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग्स, जितनी भी टोटल ड्राइंग्स है हम उसको मल्टीप्लाई करते थे रेट, आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, इंपॉर्टेंट था यहाँ पे एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, टोटल ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल ड्राइंग्स आपको पता है 5,000 पर मंथ है, मतलब टोटल ड्राइंग्स हो गई 60,000 की। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। रेट आपको दे रखा है 6% का। बात आती है सारी की सारी एवरेज पीरियड की। ये एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या था एवरेज पीरियड का फॉर्मूला? टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। जब भी आपने फर्स्ट ड्राइंग करी है उसके बाद कितना टाइम पीरियड लेफ्ट है, कब तक? 31 मार्च तक। फर्स्ट ड्राइंग आपने कब करी होगी? फर्स्ट ड्राइंग आपने करी होगी 1 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ है। तो फर्स्ट मंथ कौन सा है? अप्रैल। अप्रैल की फर्स्ट डेट है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से 31 ऑफ मार्च। टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग कितना है? 12 मंथ्स। ये समझ में आता है? उसके बाद आपको देखना होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब होगी? मार्च में। मार्च के फर्स्ट डे, 1 मार्च को। तो 1 मार्च से 31 ऑफ मार्च कितना टाइम पीरियड हो गया? 1 मंथ। तो 12 मंथ्स प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, एवरेज पीरियड आपका आ जाएगा 6.5 मंथ्स। तो जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, एवरेज पीरियड याद नहीं आया, एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइडेड बाय 12। 60,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। आंसर है आपका 1950। सिंपल है। ठीक है, आज हम मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे और लास्ट में हम करेंगे एडजस्टमेंट्स के, पास्ट एडजस्टमेंट्स के। ठीक है, एंड तक आपको वीडियो देखनी है, आपको बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये रहा। स्मृति इज अ पार्टनर इन द फर्म। शी विथड्रू 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ओके, पहली बात तो एंड है और यहाँ पे आपको गिवन है क्वार्टर। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है 10% पर एनम से। अगेन रेगुलर ड्राइंग है, सेम फॉर्मूला लगना है। इंपॉर्टेंट आपका सिर्फ यहाँ पे एक चीज है जो कि है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड
फॉर्मूला आपको पता ही है, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। तो बेसिकली आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है, लास्ट ड्राइंग कब हुई है, आंसर सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर आपका कौन सा होता है, अप्रैल टू जून, मतलब जून के भी एंड में, मतलब 30 जून। तो जो फर्स्ट ड्राइंग होगी वो होगी 30 जून को। 30 जून से 31 ऑफ मार्च कितने मंथ्स होते हैं, 9 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग मतलब लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर कौन सा होता है, जनवरी टू मार्च, मार्च के भी एंड में बोला गया है, मतलब 31 मार्च। 31 मार्च से 31 मार्च 0 मंथ्स प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, आपका एवरेज पीरियड आ गया 4.5 मंथ्स। यही किया आप सबने भी, अगर यही किया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको निकालनी है पहले तो टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स में गलती मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 6000 मल्टीप्लाई बाय 12, नहीं, 6000 हर क्वार्टर की दी है। कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो टोटल ड्राइंग्स आपकी आएगी 6000 मल्टीप्लाई बाय 4, 24000। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, जो आपको रेट गिवन है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। यही फॉर्मूला है। इसका आंसर निकालेंगे 24000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 12, 900 आ गया आपका आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और एमसीक्यू नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। मिस्टर पोपट लाल इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है। ही विड्रू रेगुलरली ₹3000 at the end of every month, at the end of every month for the 6 months ending 31st March 2021। क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सा अलग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि जो आपने ड्राइंग्स करी है ना वो सिर्फ 6 महीने के लिए करी है। पोपट लाल ने सिर्फ 6 महीने की ड्राइंग्स करी है, याद रखना, और कब करी है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, बिल्कुल सही। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, द इंटरेस्ट चार्ज विल बी। फटाफट से कैलकुलेट करो अपना आंसर और बताओ कि ठीक है या गलत, ठीक है। देखो आंसर कैलकुलेट होगा कैसे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग्स जो है वो 6 मंथ्स के लिए ही करी गई, और 6 मंथ्स एंड कब हो रहे हैं, 31 मार्च को। तो क्या मैं कह सकता हूँ, ये मान लो वो 6 मंथ्स हैं और 6 मंथ्स आपके एंड हो रहे हैं 31 मार्च को। तो मेरा क्वेश्चन आपसे एक तो ये है कि क्या आप निकाल सकते हो कि आपकी फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी, मतलब ये 6 महीने शुरू कब हुए होंगे। भाई 31 मार्च को 6 महीने खत्म हो रहे हैं, तो शुरू कब हुए होंगे, मार्च, फरवरी, जनवरी, 3 महीने, दिसंबर, नवंबर एंड अक्टूबर, अगेन 3 महीने, हो गए 6 महीने। तो इसका मतलब अक्टूबर में 6 महीने शुरू हुए, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, ये है वो 6 महीने। उसके बाद आपको बोला है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, महीने के एंड में विड्रॉ करें। तो फर्स्ट ड्राइंग आपकी कब होगी, फर्स्ट ड्राइंग होगी 31 अक्टूबर को, बिल्कुल सही। और लास्ट ड्राइंग तो आपको पता ही है 31 मार्च को। बस आपको यही करना होता है, फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग आइडेंटिफाई करो, आंसर सॉल्व, ठीक है। फटाफट से एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। एवरेज पीरियड क्या आएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, मतलब 31 अक्टूबर से 31 ऑफ मार्च तक 5 महीने, 5 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, मतलब 31 मार्च से 31 मार्च तक 0 डिवाइडेड बाय 2, 2.5 मंथ्स आपका एवरेज पीरियड निकल चुका है। अब अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टोटल ड्राइंग्स। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पता क्या करेंगे, 3000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कहेंगे कि ये टोटल ड्राइंग्स है। नहीं दोस्तों, आपको स्पेसिफिकली मेंशन है कि 6 महीने के लिए ड्राइंग्स करी गई है, 6 महीने के लिए करी गई है, मतलब टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, 3000 मल्टीप्लाई बाय 6, 18000। येस और नो, ठीक है। उसके बाद रेट आपको दे रखा है 10% का, और एवरेज पीरियड आपने निकाल ही दिया है 2.5 डिवाइडेड बाई 12। आंसर आपका आएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 12, 375। तो जिनका भी आंसर 375 था, वेरी गुड। जिनको भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है तो आइडेंटिफाई करो कि आपको कौन से पार्ट में प्रॉब्लम हुई है। क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं आया, फॉर्मूलास को लिख लिख के प्रैक्टिस करो। जब भी क्वेश्चन करो फॉर्मूला को लिखो। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम थी तो कैलकुलेशन आराम से करो, स्टार्टिंग में स्लोली कैलकुलेट करो, पूरा टाइम दो, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, आपके आंसर सही निकलेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई आइडेंटिफाई करो आप गलती कहाँ कर रहे हो। प्रैक्टिस का मोटिव ही क्या है कि जितनी गलतियां कर रहे हो उसको पहले ही ठीक कर लो, उसको रिपीट मत होने दो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और एमसीक्यू नंबर 5 आपका ये रहा। बहुत छोटा क्वेश्चन है ये तो। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है, आपको कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, सोचो, क्या वो एक्सपेंस है, क्या वो इनकम है, कैपिटल रिसीट, कैपिटल पेमेंट। जिनका भी आंसर एक्सपेंस है, गलत है। एक्सपेंस बिल्कुल भी नहीं है।
जिनका आंसर कैपिटल रिसीट है गलत है, कैपिटल पेमेंट गलत है। आंसर क्या है? आंसर है इनकम। अरे पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देते हैं किसको? पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलती है, क्या है उसके लिए? इनकम। तभी तो आप P&L एप्रोप्रिएशन में उसको क्रेडिट साइड लिखते हो। यस और नो? लिखते हो ना क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्रेडिट साइड पे क्या चीजें आती हैं? फर्म की इनकम एंड गेन्स, प्रॉफिट। याद आ गया? बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, और नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो, if the date of drawings is not given, if the date of drawings is not given, then interest will be calculated for how much time? अगर आपको ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं होती तो इंटरेस्ट कितने महीने के लिए कैलकुलेट करते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है और आपको ये कभी भी नहीं भूलना। आंसर क्या है? 6 मंथ्स। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट एमसीक्यू था जहाँ पे आपको ड्यूरिंग द ईयर गिवन था, मतलब डेट और ड्राइंग नहीं गिवन थी, इंटरेस्ट कितने महीने के लिए कैलकुलेट किया था? 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखो। मिस्टर चितमन withdraws ₹1000 on the first day of every month, out of his capital, calculate interest on drawing at the rate 6% per annum। फटाफट से बताओ आंसर क्या आ रहा है। मैं बताता हूँ आपने आंसर क्या निकाला होगा। आपने निकाला होगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 12, 12000। एवरेज पीरियड निकाला होगा शायद से 6.5 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6%। तो जिनका भी आंसर 390 आया दोस्तों, मैं बता दूं आपका आंसर गलत है। सर 390 तो आ रहा है, 390 आ रहा है, लेकिन गलत है। क्यों गलत है? अब बताता हूं। देखो, 1000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ आउट ऑफ हिज कैपिटल। अगर आपने मेरी वो ड्राइंग्स वाली वीडियो देखी है कि 2 टाइप की ड्राइंग्स होती है। एक होती है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, जिसको हम क्या बोलते हैं? विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस पे लगता है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे लगता है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्यों? क्योंकि पार्टनर अपने ही पैसे तो निकाल रहा है, जो भी कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया होता है उसी में से पैसे निकाल रहा है, उस पर वो इंटरेस्ट क्यों देगा? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे लगता है। क्यों? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म से पैसे लेना। जब पार्टनरशिप फर्म से आप पैसे लेते हो उस पर आपको इंटरेस्ट देना होता है, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे लगता है। तो मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया आउट ऑफ हिज कैपिटल। जो भी स्टूडेंट्स आउट ऑफ हिज कैपिटल देखते ही समझ गए थे कि इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट्स नहीं समझ पाए, कॉन्सेप्ट पे वर्क करना होगा आपको। अब जो एमसीक्यूज आने हैं, कहीं से भी एमसीक्यू बन सकते हैं, राइट? पहले वाला हिसाब नहीं है कि 4 नंबर 6 नंबर में वही क्वेश्चन आने वाले हैं, नहीं। किसी भी सेंटेंस से, किसी भी कॉन्सेप्ट से एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है? तो आपको अपने कॉन्सेप्ट से वर्क करना है। मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की, जहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। आप जाके देख सकते हो। उसके बाद अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका कोई एमसीक्यू गलत नहीं होगा। ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, और एमसीक्यू नंबर 8 आपका ये रहा। और अब हम करेंगे 2-3 एमसीक्यूज प्रैक्टिकल। ठीक है, कौन से करेंगे? पास्ट एडजस्टमेंट्स के। मजा आएगा। देखो, अनु एंड तनु, दे आर इक्वल पार्टनर्स विद फिक्स्ड कैपिटल्स of rupees 2 lakh and 1 lakh respectively. After closing the accounts for the year ending 31st March 2021, it was discovered that interest on capital at the rate 8% was omitted to be provided. कौन सा क्वेश्चन है? पास्ट एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल चुके हैं। अब क्या करें? क्या करते हैं? हम करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। याद आ रहा है पास्ट एडजस्टमेंट में? ठीक है, फटाफट से। अब आपको क्या करना है? आपको प्रॉपर टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? रफ में निकालो, फटाफट से निकालो। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन के नंबर नहीं है, एमसीक्यू है भाई, आपको ऑप्शन चूज करना है बस। अब देखो फटाफट आपको करना कैसे? प्रॉपर एडजस्टमेंट टेबल आपको बनाने की जरूरत नहीं है, रफ में बना लो। ये अनु है, ये तनु है, और ये आपकी फॉर्म आ गई। हुआ क्या है? हुआ ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फटाफट से दे देंगे। ये आ गया आपका डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो क्या होगा? फटाफट से बताओ। अनु को मिलेगा 8% 2 लाख रुपीज़ का 16,000, तनु को मिलेगा 8,000, और फर्म के लिए खर्चा हो गया, एक तरह से लॉस हो गया 24,000 का। और 24,000 का जो फर्म का खर्चा हुआ है, लॉस हुआ है, वो किस में शेयर होगा? पार्टनर्स में शेयर होगा। कैसे? इक्वल, साफ साफ मेंशन है, इक्वल पार्टनर्स है। तो 12,000 अनु और तनु में शेयर हो जाएगा। अनु तनु, और फर्म का अकाउंट हमें बंद करना होता है तो हम इसको बंद करेंगे। अब आपको नेट इफेक्ट निकालना होता है, फटाफट से नेट इफेक्ट निकाल लो। प्रेजेंटेशन के नंबर तो आपको वैसे भी नहीं मिलने, तो क्यों ही बनाएंगे हम प्रॉपर नेट इफेक्ट।
ठीक है, नेट इफेक्ट देखो क्या आएगा, अनु का अकाउंट 12,000 से डेबिट है, 16,000 से क्रेडिट है, तो क्या होगा 4,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तनु का अकाउंट 12,000 से डेबिट है, 8,000 से क्रेडिट है, तो 4,000 से हो जाएगा डेबिट। तो बेसिकली अनु 4,000 क्रेडिट, तनु 4,000 डेबिट। देखो क्या आपने सही ऑप्शन चूज किया है या नहीं, राइट। ऑप्शन देखो क्या कौन सा सही है कि अनु का अकाउंट हो रहा है क्रेडिट कितने से 4,000 से, और तनु का अकाउंट हो रहा है डेबिट 4,000 से। आंसर क्या है सी, आंसर क्या है सी, ऑप्शन सही है। तो अगर आपका आंसर सी है वेरी गुड, और अगर नहीं आया किसी वजह से सही तो पहले देखो कि गलती कहाँ हुई है। क्या पास्ट एडजस्टमेंट में गलती हुई है, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लो। कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, आराम से करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम पास्ट एडजस्टमेंट में करेंगे, गलती को रिपीट नहीं करना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपका क्या है। सोनी एंड रोमी दे आर इक्वल पार्टनर्स, अगेन इक्वल पार्टनर्स with fixed capitals of 4 lakh and 3 lakh respectively. So after closing the accounts of for the year ended 31st March, it was discovered that interest on capitals, okay, ध्यान से पढ़ो, interest on capitals was provided at the rate of 8% instead of 10% per annum. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 8% इंस्टेड ऑफ 10%, मतलब देना था कितना 10%, दे कितना दिया 8%। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 2% से हमने इंटरेस्ट कम दिया है, तो 2% से हमें इंटरेस्ट और देना है, करेक्ट। वॉज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 8%, 8% से दे दिया इंस्टेड ऑफ 10%, 10% से देना था। अगेन फटाफट से हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, वो भी रफ में, सोनी रोमी और फॉर्म, ठीक है। डेबिट क्रेडिट फटाफट से लिख लो, ये आ गया आपका डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सिंपल सी बात है, देखो 2% कम दिया है तो 2% हम और दे देंगे, दे देंगे मतलब क्रेडिट कर देंगे। 2% ऑफ 4 लाख कितना आएगा 8,000, 2% ऑफ 4 लाख सोनी को मिल जाएगा, और 2% ऑफ 3 लाख मतलब 6,000 रोमी को दे देंगे, और 14,000 से फर्म का खर्चा दोबारा बढ़ जाएगा। 14,000 का जो ये फर्म को एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, किस में शेयर होने वाला है, सोनी और रोमी में। कैसे शेयर होगा, दे रखा इक्वल, मतलब 7,000 और 7,000। 7,000 का लॉस सोनी में, रोमी में भी 7,000 का लॉस, और फर्म का अकाउंट बंद। फटाफट से क्या करोगे आप, नेट इफेक्ट निकाल लोगे। कैसे निकालोगे नेट इफेक्ट, सोनी का अकाउंट 10,000 से डेबिट, 8,000 से क्रेडिट, मतलब 1,000 से क्रेडिट कर दो। रोमी का अकाउंट 7,000 से डेबिट, 6,000 से क्रेडिट, मतलब 1,000 से डेबिट कर दो, बस आंसर आ गया। रोमी का अकाउंट डेबिट करना है, सोनी का अकाउंट क्रेडिट करना है 1,000 से। सोनी का डेबिट करना है, नहीं सोनी का क्रेडिट करना है, रोमी का डेबिट करना है। आंसर क्या है, डी। सर आप बहुत फास्ट करा रहे हो, देखो कॉन्सेप्ट मैं बहुत डिटेल में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। कहाँ, हमारी प्लेलिस्ट जाके आप देख सकते हो, है ना। अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है, ये हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस देखो, उसको देखने के बाद आप एमसीक्यू करो। ऐसा मत करो कि आप पहली बार स्टार्टिंग एमसीक्यू से कर रहे हो, फिर तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो पहले आराम से अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो और फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, आपको भी मज़ा आएगा, आंसर भी सही आएंगे, है ना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, और आज का है ये लास्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 10। अगेन पास्ट एडजस्टमेंट का ये, A and B sharing profits in the ratio of 7:3 have fixed capitals of 2 lakh and 1 lakh respectively. After closing the accounts for the year ended 31st March, it was discovered that interest on capitals was provided 12% instead of 10%. उल्टा केस, मतलब कि आपने दे तो 12% से दिया, देना 2% से था, मतलब आपने 2% से ज़्यादा दे दिया। पिछला वाला क्वेश्चन क्या था कि 2% से कम दे दिया था, ये क्वेश्चन है कि आपने 2% से ज़्यादा दे दिया। तो क्या करेंगे, आपको पता ही है, ए और बी, और ये आ गई फर्म, इसका अकाउंट डेबिट क्रेडिट, इसका अकाउंट डेबिट क्रेडिट, इसका अकाउंट डेबिट क्रेडिट। हमने 2% से ज़्यादा दे दिया, मतलब वापस ले लेंगे, वापस लेंगे मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब अकाउंट में करेंगे डेबिट। अगर मैं पार्टनर से 2% वापस लूँगा, अकाउंट डेबिट होगा। 2% ऑफ 2 लाख 4,000 डेबिट, 2% ऑफ 1 लाख 2,000 डेबिट, और फर्म को तो वापस मिल गया, बल्ले बल्ले 6,000 क्रेडिट। लेकिन जो 6,000 का फर्म को प्रॉफिट हो गया एक तरह से, वो 6,000 किस में शेयर होगा, अगेन पार्टनर्स में। रेशियो आपको इस बार गिवन है, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 10, 4,200 ये प्रॉफिट मिलेगा ए को। अगेन कितना बच गया, सिर्फ 1,800 ये मिलेगा बी को। अब एमसीक्यू जो खेल है ना, वो है तो स्पीड का, आपको फास्ट करना पड़ेगा। अब इस एमसीक्यू में 10 मिनट नहीं लगा सकते हो ना, इतना टाइम मिलेगा भी नहीं, तो हमें फटाफट से करना है, प्रेजेंटेशन के मार्क्स नहीं मिलने वाले,
क्विक, ठीक है। हम करेंगे अब इसका नेट इफेक्ट फटाफट से निकाल लो। ए का अकाउंट 4000 डेबिट 4200 क्रेडिट, कहने का मतलब 2000 से क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। बी का अकाउंट सिमिलरली 200 से डेबिट कर दो। तो मतलब ए क्रेडिट बी डेबिट, कौन सा ऑप्शन, ए क्रेडिट बी डेबिट, अगेन आंसर है आपका डी। क्लियर हो गया, राइट। तो ये थे आज के हमारे 10 MCQs इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स और थोड़े से पास्ट एडजस्टमेंट की हमने प्रैक्टिस करी है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें भी हम ऐसे ही 10 MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल्स तो खत्म हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहे हैं, MCQ की प्रैक्टिस भी हो रही है, साथ साथ मैं डेली कॉन्सेप्चुअल वीडियोस तो डाल ही रहा हूँ, और क्या चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर दो क्योंकि मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूँ। 7 बजे MCQ की प्रैक्टिस होती है, 5 बजे आपको कॉन्सेप्ट की वीडियो मिल जाती है। सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।